के बारे में समीक्षा ली गई। अजमेर डिस्कॉम ने अपनी छीजत को कम किया है। हमारे यहाँ 15% छीजत जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। अजमेर डिस्कॉम ने जहाँ किसी वक्त में 25% से ज़्यादा छीजत होती थी, आज 13.3% छीजत हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 1% यदि छीजत होती है तो उससे 450 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि 25.3 से 13.3 पर आई है, तो ये अपने आप में छीजत को कम किया है। ये डिस्कॉम की तारीफ़ करनी चाहिए। इसके अलावा किसानों को मैक्सिमम एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए गए हैं 60,000 से ऊपर, और दिन में बिजली देने के लिए एग्रीकल्चर फीडर्स वगैरह जो हैं वो अलग किए गए हैं। हम राजस्थान में आने वाले 2 वर्षों में पूरे राजस्थान के किसानों को कोशिश करेंगे कि दिन में बिजली दे सकें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इस साल ये कहा था कि हम 16 ज़िलों को दिन में बिजली देंगे। हम 15 ज़िलों को दिन में बिजली दे रहे हैं, और जैसलमेर को मार्च के अंत से पहले उनको भी हम दिन में बिजली दे देंगे, और अगले 2 सालों में बचे हुए ज़िलों को दिन में बिजली देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक प्रॉमिस और की थी कि कृषि बिजली की दर में हम 5 वर्षों तक कोई वृद्धि नहीं करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में कृषि बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो नियामक आयोग ने बिजली की दरें बढ़ाई हैं वो सब्सिडी के रूप में राजस्थान की सरकार डिस्कॉम्स को दे रही है। प्रतिवर्ष लगभग 16,000 से लेकर 17,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। और आप पूछें, कोई पूछना चाहते हैं? सर, अजमेर डिस्कॉम की करीब 900 से 900 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी बाकी है अजमेर डिस्कॉम की, वो मिलने का है डिस्कॉम को। उसके लिए वक्तन वित्त विभाग से हम लोग बातचीत करके दिलवाते रहते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में कोविड के कारण और भारत सरकार द्वारा जीएसटी का पुनर्भरण 3-3, 4-4 महीने से नहीं होने के कारण हमको जो हमारा हिस्सा है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो फाइनेंशियल क्रंच रहता है। उसके कारण से ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन जो जिस डिस्कॉम का अनुदान बकाया है उसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बिजली कंपनियों का घाटा बहुत ज़्यादा हो चुका है राज्य में, इसको कैसे कम करेंगे? बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए ही आज हमने काफ़ी निर्देश दिए हैं, और कंपनी की तरफ से भी सुझाव आए हैं। एक तो बकाया जो है बिजली का उसकी वसूली, फिजूल खर्ची पे रोक, अनावश्यक सामान की खरीद पर रोक, और इसके अलावा जो हमारी एएनटी लॉसेस हैं उन लॉसेस को कम करने के लिए प्रयास करना। हाँ, एक्चुअली में ये काम कंपनियों का है। कंपनियों की तरफ से यदि कोई प्रस्ताव आएंगे तो हम मेरिट के आधार पर विचार करेंगे। अजमेर डिस्कॉम की फ्रेंचाइजी टाटा पावर है, पहले ही आप बता रहे थे, मैंने जीएसटी का आपको बताया था, बाद में इसको गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया तो लोगों को राहत मिली। अभी साहब ये यहाँ पर ये सब इस तरह के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2-2 दिन तक उनका फल ठीक नहीं होता है। इनके अंडर लोग बैठे हुए हैं, पंडित साहब बगल में बैठे हुए साहब, इनका भी जमा होने के बाद भी टाटा पावर के लोग इनके घर काटने पहुंच गए थे कनेक्शन। अब आप अंदाजा लगा दी साहब कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा यहाँ पर। दूसरे जो ऑफिस सरकारी ऑफिस उनके भी जमा होते हैं, उनको काटने के पहुंच जाते हैं। ना तो साहब इनका ट्रेड स्टाफ है, ना इनको किसी नियम कायदे की जानकारी है कि कौन सा कनेक्शन कितने दिन में होता है, कितने टाइम में होता है, ना कोई एसओपी लगा रहे हैं, ना डिस्कॉम की बात को मानते हैं,
ये हर बात पे सर कंज्यूमर का शोषण यहाँ हो रहा है सर। इस शहर में 2-2 दिन तक बिजली की लाइटें बंद है सर। और जिस सिस्टम का वो यूज नहीं, जिस सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसको बताते हैं गवर्नमेंट ने तो नहीं किया हुआ, लेकिन उससे फिक्स चार्जेस पर किलोवाट को वसूल रहे हैं। जिसका चार्ज वसूल रहे हैं वो कहते हैं हमने टेक ओवर नहीं किया, कंज्यूमर कहते हैं कि आप उसको आप सड़क को खोदो और कीमत को दुरुस्त कराओ अपने खर्चे पर। ये सब यहाँ के लोकल पार्षद का, कांग्रेस पार्टी के पार्षद का है सर जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे उनके दस्तावेज है, तो ये कहते हैं कि हमने लिया नहीं है, जबकि ये सिस्टम को यूज कर रहे हैं। लिया नहीं है तो फिर आप उसको चला क्यों रहे हो, उससे कमाई क्यों कर रहे हो आप? देखिए, अभी हमने पिछले दिनों में एससी लेवल की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के माध्यम से कोई भी शिकायत कंपनी के बारे में है अथवा किसी कंज्यूमर को कोई शिकायत है, उन्होंने कोई वीसीआर भरी है, तो उसकी सुनवाई एससी लेवल तक होगी और उसमें जो निर्णय होगा उसको कंपनी को मानना पड़ेगा। ये सब नगर निगम, हाँ, आप दे दीजिए, मैं इसकी जांच करवा नगर लूँगा। निगम पर आप दे दें मेरे को, मैं साहब को भेज दूंगा, आप दे दो। मैं दे दूंगा सर। हाँ। सर सिंगल कॉपी में कॉपी करा के दें। ठीक, और बताएं। इस तरह की मर्जी है। देखिए, ये आपको मैं बहुत ही ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पिछली सरकार 20-20 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखा है कि इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दिया गया। 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट कोटा, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में दे दिए गए। अब मेरी अधिकारियों से साफ कहना है, यदि ये कंपनियां कहीं पर भी कोई बोनाफाइड मिस्टेक करती है तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बोनाफाइड मिस्टेक यदि नहीं करती हैं तो फिर हम यदि कोई बिना कारण कोई कुछ काम करेंगे तो वो हाई कोर्ट से कोई स्टे ले लेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि कंपनी जो है दी गई शर्तों के अनुसार काम करे, कंज्यूमर्स की मदद करे और कंज्यूमर की शिकायतों के ऊपर तत्काल रिएक्ट करके काम करे। सर लगातार एमडी साहब यहाँ से डायरेक्शन देते रहते हैं, अपने इंजीनियर साहब देते रहते हैं। अभी सेटलमेंट का एक इशू है, सेटलमेंट में डिस्कॉम के लोगों को डाला गया है, लेकिन वो उनकी यहाँ के डायरेक्शन को नहीं मानते। और नहीं, वीसीआर करने भी जाए तो उनको चाहिए कि वो डिस्कॉम का एक आदमी साथ लेके जाए। इस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी होनी चाहिए। सर एक डिस्कॉम ने आपने खुद ही बताया है सर कि टीएनडी लॉसेस कम किए काफी हद तक, और रेवेन्यू भी वसूली भी राज्य में सबसे अच्छी चल रही है। तो इस तरह का जो यहाँ पर काम हो रहा है, ये अन्य जगहों पर जहाँ जयपुर डिस्कॉम है या जो जोधपुर डिस्कॉम है उसमें भी किस तरीके से टीएनडी लागू कर सकते हैं, यहाँ का बना सकते हैं? ऐसा है कि वैसे तो अजमेर ने अच्छी प्रोग्रेस की है शीजत को कम करने के लिए, लेकिन हमारे जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम ने भी 2.5% तक शीजत कम की है, और हम लोग आपस में बैठ कर विचार करते रहते हैं, वहाँ पे भी शीजत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।